त्राणाय कारुण्य घन घन प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दा कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दा। ये जो प्रार्थनाएं हैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखी हैं और वे ऐसा कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूर्योदय से 1 घंटे 36 मिनट पहले प्रतिदिन इसका जोर जोर से गान करता है तो शरीर छोड़ने के बाद वो सिद्धाम वृंदावन में राधा माधव की सेवा प्राप्त करता है। ये इतना महत्वपूर्ण प्रेयर है। श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन में इसे मंगला आरती के रूप में सम्मिलित किया है। ऐसे इसका ऑफिशियल नाम है श्री श्री गुरु अष्टक, क्योंकि ये गुरु की महिमा इसमें बताई गई है 8 श्लोकों में। तो प्रतिदिन सभी इस्कॉन मंदिर में 4:30 बजे मंगल आरती के रूप में गाया जाता है। कुछ मंदिरों में जैसे श्रीधाम वृंदावन में श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर में विभावरी शेष आलोक प्रवेश इसे मंगल आरती में भगवान के सामने गाते हैं। लेकिन वहीं 4:15 बजे या 4:10 पे श्रील प्रभुपाद के सामने संसार दावानल गाते हैं। तो इसके हम आज अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि संसार दावानल, ये संसार की तुलना, संसार यानी कि भौतिक संसार, इसकी तुलना दावानल से की गई है। दावानल कहते हैं जंगल की आग को, यानी हर व्यक्ति इस संसार में जल रहा है। जैसे जंगल में कोई अग्नि लगाने नहीं जाता पर अपने आप लग जाती है, वैसे ही संसार में लोग के हृदय में अग्नि प्रज्वलित है। किसी को देखा कि उसके पास मुझसे अधिक सुविधाएं हैं, आग लग गई। तो आग कोई लगाया नहीं, लेकिन स्वभाव ही ऐसा है भौतिक जगत का कि व्यक्ति ऐसे जलता रहता है। दूसरा है इसमें संसार दावा नल लीढ़ लोका, लीढ़ कहते हैं। अच्छा, दूसरी बात कि एक एक शब्द को थोड़ा सा हम उच्चारण करना देखेंगे, क्योंकि अधिक से अधिक हम लोगों ने इसे कैसे सीखा है, सुनकर सीखा है, तो उच्चारण में अशुद्धियां रहती हैं। तो लीढ़ शब्द का अर्थ होता है प्रभावित, एफ्लिक्टेड। लोका मीन्स लोग, यानी संसार में सभी लोग इस संसार में दवानल जंगल की अग्नि रूपी ऐसे ताप से प्रभावित है। त्राण या कारुण्य, तारण्य का अर्थ क्या है? रक्षा करना, त्राण करना, उद्धार करना। तो श्री गुरुदेव करुणा के बादल लेकर आते हैं हमारे जीवन में। त्राण या कारुण्य घना घनत्वम, बादल को कहते हैं घना घनत्वम। क्यों? क्योंकि बादल कैसे निर्मित होता है? जैसे जहां भी जलाशय है, कोई नदी है, कोई तालाब है या समुद्र है, वहां से पानी वाष्पीभूत होता है और फिर जाकर वह बादल बनता है। और वही बादल जब और कंडेंसेशन यानी कि घना घनत्वम रूप में और घना हो जाता है तो वर्षा के रूप में नीचे गिरता है। तो उसी प्रकार गुरुदेव भगवान की कृपा को हृदय में धारण करते हैं, और जब वही कृपा और घनीभूत होती है तो सामान्य जीवों के ऊपर वो कृपा बरसती है। तो संसार दावा नल लीढ़ लोक त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य, प्राप्तस्य कल्याण, उन्होंने प्राप्त किया है ऐसी कृपा को और सभी जीवों पर कल्याण कर रहे हैं। और गुण प्लस अर्णव, तो कहते हैं गुणार्णवस्य, अर्णव कहते हैं समुद्र को। तो श्री गुरुदेव ऐसे गुणों के अर्णव हैं, यानी गुणों के समुद्र तुल्य हैं। तो बंदे श्री गुरु, यहां भी एक गलती होती है, लोग कहते हैं गुरु, गुरु शब्द नहीं है,
बंदे गुरु श्री चरणारविंद। गुरु यानी कि ऐसे गुरुदेव को ये संबोधन है, जैसे हे ललिते, हे विशाखे, तो वैसे ही गुरु नहीं गुरु, इस पर ध्यान देना चाहिए। बंदे श्री गुरु चरणारविंदम, ऐसे श्री गुरुदेव के चरण की हम वंदना करते हैं। तो एक बार पुनः इसको हम गाते हैं। संसार दावान ललीढ़ लोक त्राणाय कारुण्य घन घन त्वां। संसार प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दा। दूसरा है इसमें महाप्रभो, यहां भी गलती होती है, महाप्रभु कहते हैं लोग। महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीता। महाप्रभु यानी कौन है यहाँ महाप्रभु? श्रीमान चैतन्य महाप्रभु ने जिस कीर्तन का सूत्रपात किया, हमें उसी को गाना है और श्रील गुरुदेव उसी कीर्तन की महिमा गायन करते हैं। महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीता, कीर्तन करते हैं और नृत्य करते हैं। वादित्रमाद्यन, वादित्र यानी कि जो भी वाद्य यंत्र बजते हैं, वादित्रमाद्य, दो शब्द है यहाँ पे, वादित्र और माद्यन। माद्यन मीन्स आनंदित होना। तो जब महाप्रभु का कीर्तन प्रारंभ होता है तो श्री गुरुदेव ऐसे कीर्तन को सुनकर बड़े आनंदित होते हैं और नृत्य करते हैं। साथ ही मनसो रसेना, मनसा मीन्स मन में, रसोना या रसेना, रसेना यानी कि एक रस का अनुभव करते हैं, एक आनंद का अनुभव करते हैं, भक्ति रस का ऐसे अनुभव करते हैं। तो महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीता वादित्रमाद्यन मनुष्यो रसेना, और एक साथ बोलेंगे तो मनुष्यो रसेना, मनुष्यो रसेना। साथ ही कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं उनके शरीर में। रोमांच, रोमांच कहते हैं रोंगटे का खड़ा हो जाना कीर्तन में। रोमांच कंपन होता है उनके शरीर में। कंपा अश्रु तरंग, आंखों से अश्रु प्रवाहित होता है तरंग के रूप में, ऐसे लहरों के रूप में, जैसे समुद्र में ऐसे लहरें उठती हैं, तो वैसे ही ऐसे महाप्रभु के कीर्तन को सुनकर, काली कीर्तन नहीं, साईं कीर्तन नहीं, महाप्रभु कीर्तन। महाप्रभु ने कौन सा कीर्तन किया? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भगवान नाम का हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। तो ऐसे भगवान नाम संकीर्तन में जो गुरुदेव आनंदित होते हैं, वंदे श्री गुरु चरणारविंद, ऐसे श्री गुरुदेव के चरणों की मैं वंदना करता हूं। एक बार इसे हम गाते हैं। महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीता वादित्रमाद्यान मनसो रसेना, रोमांच कंप सुतरंग भाजो, वंदे गुरो श्री चरणारविंदा। तीसरा श्लोक है श्री विग्रहारा धन नित्य नाना। तो दो यहाँ पे संधि हो गया, विग्रह और आराधना। तो विग्रह
एक साथ जब बोलेंगे तो श्री विग्रहारा धन नित्य नाना। तो श्रील गुरुदेव नित्य प्रति विग्रह की आराधना में नियुक्त रहते हैं। अब ये जो प्रार्थनाएं लिखी गई 1700 ईस्वी में, तो उस समय इतनी यात्राएं नहीं करते थे श्री गुरुदेव। एक जगह अपने आश्रम में मंदिर में रहते थे, सुविधाएं भी नहीं थी इतनी यात्रा करने की, क्योंकि पैदल ही जाना है एक स्थान से दूसरे स्थान। और दूसरी बात कि विग्रह के प्रति ऐसी एक अटैचमेंट था उस समय, क्योंकि महाप्रभु ने अपने अनुयायियों को ऐसे कहा था विग्रह स्थापित करने के लिए, लुप्त तीर्थ का उद्धार करने के लिए, मंदिर का निर्माण करने के लिए। तो उस समय एक गोस्वामी के पास एक मंदिर था। अभी शिला प्रभुपाद ने 108 मंदिर बनाए, हर मंदिर में कैसे अपनी आराधना करें। पर हाँ, गुरु का यह कार्य है कि गुरु भी अर्चा विग्रह की सेवा में लगता है। कैसे? नित्य नाना, और नाना प्रकार से भगवान की सेवा में जुटता है वो। श्रृंगार तन मन दिर मार जनादो, श्रृंगार यानी कि वो श्रृंगार करता है, वस्त्र पहनाता है, आभूषण पहनाता है। तत् मंदिर, तो यहाँ पे मैंने पूछा एक बच्चे से, यहाँ तन शब्द क्या है? तो उसने बोला ये शरीर। बोले यहाँ शरीर नहीं है, श्रृंगार तत्, तो श्रृंगार तन मंदिर मर जनादो। संस्कृत का नियम है कि जब तत् शब्द है प्लस मंदिर शब्द है, तो जब इसको हम एक साथ संयुक्त करेंगे तो त हट जाएगा, और म का अगला जो शब्द है न, शब्द नहीं अक्षर, तो वो आ जाता है। तो तत् नहीं होगा, फिर तन मंदिर मार्जना दो। और मंदिर का के मार्जन में क्या करते हैं वे? युक्तस्य भक्तांश्च, सभी भक्तों को युक्त करते हैं। युक्तस्य भक्तांश्च नियुंजतोपि, सबको नियुक्त करते हैं। ये गुरु का कार्य है। तो गुरु का कार्य क्या है? स्वयं या तो श्री विग्रह की सेवा करना और नित्य नाना प्रकार के आयोजन करना, ताकि विग्रह की और अच्छे से सेवा हो सके, और सभी भक्तों को, विशेष रूप से अपने शिष्यों को भगवान की सेवा में नियुक्त करते हैं। यहाँ पे स्पष्ट लिखा है, ऐसे श्री विग्रह के तत् मंदिर मार्जना दो, ऐसे मंदिर का मार्जन करने में वो नियुक्त करते हैं। तो ऐसे श्री गुरुदेव की चरणों की मैं वंदना करता हूँ। श्री विग्रहाराधन नित्य नाना, श्रृंगार तन मंदिर मार्जना दो। विग्रहाराधन नित्य नाना, श्रृंगार तन मंदिर मार्जना दो। युक्तस्य भक्तंश्च नियुञ्जतोऽपि, वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दाम्। अगला श्लोक, चतुर्विधा। चतुर मीन्स चार, विधा मीन्स प्रकार। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद। यहाँ एक सामान्य गलतियां होती हैं, प्रसादो लोग कहते हैं, प्रसादो नहीं है, प्रसाद। यहाँ पर प्रसाद यानी कि भगवान को अर्पित जो भोग है, उसके बाद जब हम उसे उठा लेते हैं वो प्रसाद बन जाता है। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद स्वादवान तृप्तान हरि भक्त संगान। तो श्रील गुरुदेव चार प्रकार के जो प्रसाद है उसकी भी व्यवस्था करते हैं। चार प्रकार के प्रसाद क्या है? एक चबाने वाला प्रसाद, चब्य कहते हैं। एक है चूसने वाला प्रसाद, जैसे कि कुछ होता है ना चूसने वाला, जैसे आम है चूसने वाला है, तो चब्य चूस्य। एक है लेह, लेह कहते हैं चाटने वाला भोजन, तो चटनी है चाटने वाला। और पेय, पीने वाला, जैसे छाछ दूध जूस। तो भगवान को जब भोग लगाते हैं तो ये चार प्रकार के आइटम का भोग कम से कम लगाना चाहिए। तो श्रील गुरुदेव ऐसे भोग की व्यवस्था करते हैं भगवान की, और जब वे देखते हैं कि जो उनके भक्त हैं तो ऐसे प्रसाद को ग्रहण करते हैं। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद स्वादन तृप्तान हरि भक्त संघान। हरि भक्त यानी कि उनके शिष्य और जो भी भक्त हैं, तो जब ऐसे प्रसाद को वे ग्रहण करते हैं तो श्रील गुरुदेव बहुत ही तृप्त होते हैं, संतुष्ट होते हैं।
श्रील प्रभुपाद जब वृंदावन आए अमेरिका में प्रचार करने के बाद, तो अपने साथ कुछ शिष्य भी आए थे उनके। तो उनके शिष्य जब प्रसाद ले रहे होते वृंदावन में, तो प्रभुपाद ऐसे कुर्सी पे बैठ कर देख रहे थे, बहुत आनंदित हो रहे थे कि चलो उनके भक्त प्रसाद ले रहे हैं। सामान्यतः इस संसार में दूसरा को यदि खा रहा है तो उसको आनंद नहीं मिलता। क्या आनंद मिलता है? तो खाने वाले को आनंद मिलता है, लेकिन जो आध्यात्मिक चेतना में लीन है उन्हें दूसरों को ऐसे प्रसाद लेते हुए देखकर भी आनंद प्राप्त होता है। कृत्वय तृप्तिम भजता सदैव, ऐसे हमेशा तृप्त रहते हैं और साथ ही साथ भजन भी करते हैं। किसका भजन करते हैं? राधा कृष्ण का भजन करते हैं। इसका अनुवाद है, मैं श्रील गुरुदेव जो भगवान श्री कृष्ण को लेह अर्थात चाटे जाने वाले, चव्य अर्थात चबाए जाने वाले, पेय अर्थात पिए जाने वाले तथा चूस्य यानी चूसे जाने वाले, इन 4 प्रकार के स्वादिष्ट भोगों का अर्पण करते हैं। जब श्री गुरुदेव यह देखते हैं कि भक्तगण भगवान का प्रसाद ग्रहण करके तृप्त हो गए हैं, तो वे भी तृप्त हो जाते हैं। ऐसे श्री गुरुदेव के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूं। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद स्वाद्वान तृप्तान हरि भक्त संघान। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद स्वाद्वान तृप्तान हरि भक्त संघान। कृत्वैव तृप्तिं भजता सदैव वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दा। श्री राधिका माधव योर पार माधुर्य लीला गुण रूप नामना। श्री राधिका माधव, राधा माधव की जो माधुर्य लीलाएं हैं, श्री राधिका माधव और पारा माधुर्य लीला गुण रूप नामना। तो श्रील गुरुदेव ऐसे राधा माधव की लीलाओं को सुनकर बड़े आनंदित होते हैं। नाम रूप गुण इनमें आनंद का अनुभव करते हैं। प्रतिक्षणास्वादन लोलुपस्य, और प्रति क्षण ऐसे लीलाओं का स्वादन करने के लिए लोलुप रहते हैं, यानी कि उनकी चेतना कहाँ रहती है? राधा कृष्ण की सेवा में लगी रहती है, राधा कृष्ण की महिमा के गायन और प्रचार में लगी रहती है। ऐसे श्री गुरुदेव के चरणों की मैं सादर वंदना करता हूं। श्री राधिका माधवयोर पार माधुर्य लीला गुण रूप नामना। अब यह है 6ठा श्लोक। निकुंज यूनो रति केली सिद्धई। जो राधा कृष्ण की जो लीलाएं हैं वे कहाँ होती हैं? निकुंज में होती हैं। निकुंज कहते हैं कुंज के आसपास रहने वाले जो छोटे छोटे जब पेड़ ऐसे आपस में मिलते हैं और मिलकर एक ऐसे कुटिया बन जाती है, यानी लताओं है, शाखाएं प्रशाखाएं ऐसे मिलकर, उसे कहते हैं निकुंज। तो निकुंज यून कहते हैं जुगल। रति केली सिद्धई या याली भीर युक्तिर तिरापेक्षणीया। याली कहते हैं गोपियों को, यानी जो गोपियां हैं वे राधा कृष्ण की लीला में सहयोग करती हैं, जो भी सामग्री चाहिए उसकी व्यवस्था जुटाती हैं। तो श्रील गुरुदेव भी ऐसे गोपियों की सहायता करते हैं और इनके सहयोग में वे अत्यंत ही दक्ष होते हैं। युक्तिर अपेक्षणीया, अपेक्षणीय यानी जो भी अपेक्षित है, जो भी उनको सामग्री चाहिए वे जुटाते हैं श्री गुरुदेव। यानी कि
राधा कृष्ण आनंद ले रहे हैं, लीलाएं कर रहे हैं, उनके लीलाओं को बढ़ाने के लिए कई गोपियां जुड़ी हैं और कई गोपियों को सहयोग करने के लिए ऐसे श्रील गुरुदेव लगे हुए हैं। तत्राति दाक्षात अति वल्लभस्य, तत्राति दक्ष, दक्ष व्यक्ति, दक्ष यानी कि एक्सपर्ट। तो ऐसे श्रील गुरुदेव को पता है क्या देना है, अभी कौन सी सेवा में युक्त होना है। तो तत्रादि दाक्षात अति वल्लभस्य, अति मीन्स अत्यधिक, वल्लभस्य यानी कि प्रिय। तो ऐसे श्रील गुरुदेव जो भगवान के इतने प्रिय हैं, उनके चरण कमलों की मैं सादर वंदना करता हूं। तो ध्यान से इसको आप लोग देखिए, फिर गाइए। निकुंजयो नो रति केली सीधई, यायाली भीर ज्योतिरपेक्षणीया। निकुंजयो नो तत्रातिदाक्षात् अतिवल्लभस्य, वंदे गुरो श्री चरणारविंदा। साक्षात हरित्वेना, तो एक साथ कभी कभी इसे उच्चारण करते हैं, तो साक्षात धरित्वेना, तो उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन शब्द क्या है? साक्षात प्लस हरित्वेना। तो उच्चारण करते समय एक साथ साक्षात धरित्वेना, साक्षात हरित्वेना समस्त शास्त्रई। हर वैदिक ग्रंथ यही कहता है कि श्रील गुरुदेव कौन है? साक्षात हरि है। लेकिन है युक्तस तथा भाव्यत एव सद्भी। उक्तस मीन्स कहा गया है, यहाँ पे सद्भी यानी कि साधुगण भी, भाव्यत वे भी, उनकी भावना भी यही है कि श्रील गुरुदेव क्या है? हरि के जैसे हैं, पर साथ में कुछ अंतर भी है। किंतु प्रभोर्य, यहाँ पे प्रभु शब्द का अर्थ क्या है? कौन है यहाँ प्रभु? यहाँ भगवान को प्रभु कहा गया है। किंतु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य, ठीक है, हरि के जैसे हैं पर हरि के अत्यंत प्रिय हैं, पूरी तरह से भगवान नहीं है श्रील गुरुदेव। लेकिन हाँ, भगवान की कृपा का चूंकि वितरण करते हैं, भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप हैं, तो इस अर्थों में वे भगवान के समतुल्य हैं। तो किंतु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। ऐसे श्रील गुरुदेव जो हरि के तुल्य हैं, क्योंकि भगवान के अंतरंग सेवक होने के कारण श्री भगवान के सम्मान ही उनका सम्मान किया जाना चाहिए। तो इस बात को कहाँ बताया है? समस्त प्रकार के श्रुति शास्त्र भी बताते हैं। उक्तस तथा भावव्यत एव सद्भी, भाव्यता मीन्स उन्होंने भी, जो साधु हैं उन्होंने भी यही बात स्वीकार की है। तो ऐसे श्री गुरुदेव जो भगवान के अतिशय प्रिय प्रतिनिधि हैं, उनके चरण कमलों की मैं सादर वंदना करता हूं। मेरे पीछे दोहराइए। साक्षाधरित्वेन समस्त शास्त्रैः, युक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिः। ध्यान देने योग्य है, कभी कभी कुछ भक्त गाते हैं साक्षाधरित्वेन समस्त शास्त्रैः, रुक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिः। वो भी सही है, क्योंकि जब विसर्ग का उच्चारण नहीं करेंगे तो आगे वाला शब्द यदि हम संयुक्त करेंगे तो उक्तस की जगह वह रुक्तस हो जाएगा, तो उसमें कोई अशुद्धि नहीं है। किंतु प्रभोर्यः प्रिय एव तस्य, वंदे गुरो श्री चरणारविंदा। इसके बाद आखिरी श्लोक है।
8वां श्लोक, यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो। यस्य यहां कौन है? ऐसे श्री गुरुदेव। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। यहां पे प्रसाद शब्द का अर्थ क्या है? एक बार एक बच्चे से पूछा तो बोला कि प्रसाद यानी कि जो हम ग्रहण करते हैं, नहीं। यहाँ प्रसाद क्या है? कृपा है, प्रसन्नता है। यानी कि जिनकी कृपा प्राप्त करने से, जिनकी प्रसन्नता प्राप्त करने से भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होती है। यस्या अप्रसादान, यहां पे ध्यान देने योग्य है, यहां पे अप्रसादान है दूसरे लाइन में। यस्या अप्रसादान ना गति कुतोपि, लेकिन उनके अप्रसन्न होने से, उनकी यदि कृपा हमें प्राप्त नहीं होती है तो ऐसे व्यक्ति का उद्धार नहीं होता। तो क्या करना चाहिए? उनकी कृपा पाने का प्रयास करना चाहिए। कृपा पाने का प्रयास यानी उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए ताकि वे तुष्ट हों और हम पर कृपा करें। तो हमें पता नहीं वह प्रसन्न है या नहीं है, तो ठीक है, आपको पता नहीं, लेकिन यदि आप जिन कार्यों को करते हो, यदि उन कार्यों को करने से अधिक भक्त प्रसन्न हैं, आपके जो वरिष्ठ भक्त है यदि प्रसन्न है, तो समझना चाहिए कि आपके गुरुदेव प्रसन्न हैं। क्योंकि श्रील गुरुदेव क्या चाहते हैं कि सभी भक्त लोग साथ में मिलजुल कर रहें, भक्ति करें, भक्ति का प्रचार करें। क्योंकि आज एक गुरु के पास हजारों शिष्य हैं, यदि सभी शिष्य रोज पूछने लगे कि आप प्रसन्न हैं या नहीं, तो बस इसी के उत्तर देने में पूरा समय निकल जाए। और हर महीने यदि हर शिष्य ऐसे ही प्रश्न केवल पूछते रहे कि पिछले महीने में जो मैंने सेवाएं की उसमें आप प्रसन्न हैं या नहीं, तो समय नष्ट होगा। तो हमें बस सीधी सी बात है, हमें देखना चाहिए कि हमारे कार्यों से यदि अधिक से अधिक भक्त प्रसन्न हैं, सबकी सेवा हो रही है, साधन भजन ठीक चल रहा है। इसलिए गुरुदेव क्या चाहते हैं कि हम 4 नियम का पालन करें, 16 माला का जप करें, भगवत भक्ति का प्रचार करें, भक्तों के संग में रहकर कीर्तन करें। तो यदि हम ये जो सामान्य नियम है भक्ति के, यदि इन नियमों का हम गंभीरता से पालन कर रहे हैं तो समझना चाहिए इसलिए गुरुदेव की कृपा है। तो यस्या प्रसादात भगवत प्रसादो, जिनकी कृपा से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन जिनकी कृपा यदि नहीं मिलती है, यस्या अप्रसादान ना गति कुतोपि ध्यायंस्तु वंश तस्य। ध्यायंस यानी ध्यान करता हूं, वंश तस्य, तस्य मीन्स उनका, कितनी बार ध्यान करता हूं? यशस्त्री संध्यम, 3 संध्या होती है, सुबह के समय और एक दोपहर के समय और एक संध्या शाम के समय। ये तीनों ही काल में गुरुदेव का स्मरण करना चाहिए। और ऐसे श्रील गुरुदेव जिनकी कृपा से हमारा उद्धार होता है, और जिनकी कृपा से हम यदि वंचित रह जाएं तो हमारे उद्धार की कोई संभावना नहीं है, ऐसे श्रील गुरुदेव के चरण कमलों की मैं सादर वंदना करता हूं। मेरे पीछे इसे गाइए। यस्या प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्या प्रसादान्न गति कुतोपि, यस्या प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्या प्रसादान्न गति कुतोपि ध्यायंस्तु वंस्तस्य यशस्त्री संध्यां वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दा। जय प्रभुपादा प्रभुपादा प्रभुपादा, जय प्रभुपादा इस्कॉन में जानो किसी की दीक्षा नहीं हुई है, अभी अभी आया है, वो बोला कि मैं तो अभी पता ही नहीं मेरे गुरु कौन है। लेकिन आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए हमें तो इस तरह से गुरु का स्मरण करना चाहिए। तो सभी को यह सलाह दी जाती है कि हिज डिवाइन ग्रेस श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, ये सभी के लिए इस्कॉन में गुरुदेव हैं, तो हम इनका ध्यान कर सकते हैं। साथ ही हमें ऐसे गैर प्रमाणिक लोगों से सावधान रहना चाहिए,
क्योंकि बाहर में कई ऐसे सस्ते गुरु हैं जो केवल साल में एक बार अपने शिष्य को आशीर्वाद देने आते हैं, या शिष्य ऐसे गुरु के पास आशीर्वाद लेने जाते हैं, कहते हैं आशीर्वाद गुरु। लोगों ने आज गुरु को एक फैशन के रूप में स्वीकार किया है, पर नहीं, गुरु की आवश्यकता है जीवन की जो समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, भव संसार से पार होने के लिए गुरु की आवश्यकता है। तो ऐसे गुरुदेव की हमें नित्य वंदना करनी चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति जो सुबह सुबह मंगल आरती के समय यानी कि सूर्योदय से 1 घंटे 36 मिनट पहले इन श्लोकों का जोर जोर से उच्चारण करता है, गाता है, तो वह निश्चित रूप से शरीर छोड़ने के बाद श्रद्धाम वृंदावन में भगवान की सेवा को प्राप्त करता है। जगत गुरु शील प्रभुपाद की, शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद की, समवेत भक्त वृंद की, निताई गौ